नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। दोस्तों, जैसे कि आपको बताइए, क्वार्टर 3 के रिजल्ट सीजन यहाँ पे जारी है और अगर क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स की बात करें तो कुछ कंपनीज के ऊपर हर किसी का ध्यान रहता ही है। हमेशा परंपरा के हिसाब से अगर देखा जाए तो रिलायंस इंडस्ट्री अपने नंबर्स फ्राइडे को पब्लिश करती है और अनुमान कितना था, क्या उसने उसे बीट कर पाया या नहीं कर पाया। कुछ और चीजें भी फोकस में रहती हैं, जैसे कि आईपीओ को लेकर। जियो का आईपीओ की चर्चा हमेशा चलती रहती है कि इस 2026 में जियो अपना आईपीओ लाएगा, तो उसको लेकर क्या बातचीत हुई है। ये कंसोलिडेटेड नंबर्स है, करोड़ों में फिगर है। दिसंबर सितंबर दिसंबर जैसा क्रम है वैसा ही है। शुरू करते हैं टोटल इनकम के साथ। तो टोटल इनकम कितना है? 2,74,000 करोड़। इतना बड़ा टोटल इनकम रिलायंस का इस क्वार्टर में देखने को मिला है। 3 महीने पहले ये था 2,63,380 करोड़ और एक साल पहले था 2,58,088 करोड़। तो बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो 2,58,088 करोड़ 274,000 हुआ। तो ईयरली जंप है बिल्कुल। 3 महीने पहले इस वक्त 263 था, इस वक्त 274 है। तो क्वार्टरली भी जंप है, हाँ बिल्कुल। टोटल इनकम की बात कर ले, रेवेन्यू की अगर हम बात कर ले तो कंपनी ने डिसेंट परफॉर्मेंस जरूर दिखाया है, पर रेवेन्यू देखकर थोड़ी ना यहाँ कोई रिएक्शन देखने को मिलेगा। ये कोई स्टार्टअप कंपनी नहीं है कि इतना कमाई करने के लिए एक्सपेंसेस कितना हुआ, ये भी तो देखने वाली बात है। तो आप यहां पर देख सकते हैं टोटल एक्सपेंस था 2,19,436 करोड़। तो ठीक है, इनकम से क्या करेंगे, एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा। रिलायंस है भाई, लॉस का तो कोई पॉइंट बनता नहीं है। प्रॉफिट की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो बिना किसी एडजस्टमेंट का और टैक्स देने के पहले का प्रॉफिट कितना है? 29,697 करोड़। 3 महीने पहले ये था 29,124 करोड़ और एक साल पहले था 28,643 करोड़। तो ईयरली द क्लियर कट जंप 28,000 रेंज में था, वो 29 के रेंज में आ गया। तो क्वार्टरली देखा जाए तो यहाँ भी 29, यहाँ भी 29,124 becomes 29,697। हम कह सकते हैं कि इस सब कुछ बिना किसी एडजस्टमेंट का ये हम लोगों को प्योर कंपनी ने कितना कमाया, कितना खर्च किया, उसके चलते प्रॉफिट देखने को मिला है। तो क्वार्टरली ईयरली दोनों टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे और टैक्स को कट करने के बाद एनपीएटी कितना है? 22167 करोड़। ये रिलायंस का इस वक्त का पीएटी, जो कि 3 महीने पहले 2,146 करोड़ था। तो वही समीकरण है जो अभी हमने देखा। फ्लैटिश जंप क्वार्टरली प्रॉफिट, फ्लैटिश जंप ईयरली हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और ईयरली 21,800 के रेंज में था, जो क्लियर कट 2,000 के रेंज में आ गया। तो अगर आप सब लोग यहाँ पर देखोगे तो काफी जगह पर आपको एक दूसरी फिगर देखने को मिलेगी। ये वाली प्रॉफिट फिगर भी देखने को मिलेगी, पर ये वाला फिगर आपको देखने को मिलेगा 18,645 करोड़। अब आप बोलोगे 18,645 क्यों? तो दोस्तों ऑब्वियसली जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए रहता है, यानी ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो वो 18,645 करोड़, जो कि 3 महीने पहले 18,165 करोड़ था और एक साल पहले 18,540 करोड़। तो ईयरली जंप है, फ्लैटिश जंप है, क्वार्टरली भी फ्लैटिश जंप है। मतलब ओवरऑल अगर हम लोग बात कर ले तो रिलायंस का रेवेन्यू में अच्छा जंप देखने को मिला है क्वार्टरली ईयरली, और प्रॉफिट में भी डिसेंट जंप है। बहुत बड़ी जंप नहीं, पर एक डिसेंट जंप हम लोगों को जरूर देखने को मिला है। तो इसी चीज के चलते ईपीएस भी उसी फॉर्म में जंप है और क्वार्टरली भी जंप देखने को मिला है। लेकिन रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी में अगर देखा जाए तो इसी प्रकार की जंप हमें देखने को मिलती रहती है। जब तक कोई बिजनेस एडिशन ना हो तब तक यही परफॉर्मेंस देखने को मिलता है। सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस, सेगमेंट मतलब रिलायंस के अंदर आपको पता ही है वही जियो सर्विसेज में इनकी कमाई होती है। वो भी हमें यहां पर अच्छे से पता होना चाहिए। सबसे पहले O2C का परफॉर्मेंस कितना है? 162, लास्ट टाइम 162, उसके पहले 150, पकड़ लो 150 becomes 162। तो O2C जो इनका कोर 6,000 के रेंज में 6,300। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑयल एंड गैस में हम लोगों को क्वार्टरली ईयरली प्रेशर देखने को मिल रहा है। देन आते हैं वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रिटेल। रिटेल में रेवेन्यू 97,900 करोड़ और 12 करोड़ का कंपनी ने जनरेट किया है, जो कि 3 महीने पहले 90,400 था और उसके पहले 90,300। तो क्वार्टरली काफी अच्छी जंप हम लोगों को यहाँ रिटेल बिजनेस में देखने को मिल रही है। जियो का डिजिटल सर्विसेज का परफॉर्मेंस
लगातार अच्छा देखने को मिल रहा है। अदर बिजनेस भी है, आप स्टडी कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ी बैड न्यूज, जो एक्सपेक्टेशन वाला प्रॉफिट था जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए रहता है, ओनर्स ऑफ द कंपनी, वो एक्सपेक्टेशन 19,000 प्लस करोड़ आने का अनुमान था, लेकिन ये आया कितना, 18,645 करोड़ के आसपास। तो ये एक ऐसा बिंदु है जहां पर आप नेगेटिव मार्किंग कर सकते हैं। रेवेन्यू ठीक था, लेकिन अंतिम प्रॉफिट में खासकर इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो ओनर्स है, वहां पर 19,000 प्लस करोड़ का अनुमान था, क्योंकि 18,645 करोड़ के आसपास रहा। जियो का आईपीओ, अगर आप जानते हैं, रिलायंस ने पहले ही कहा था कि 2026 में जियो का आईपीओ लेकर आएंगे। रिलायंस लगभग 2.5% के आसपास अपना स्टेक निकालने वाले हैं। जियो का आईपीओ हम लोगों को देखने को मिलेगा। रिटेल आईपीओ की अभी बात करना सही नहीं है, क्योंकि पहले जियो का आईपीओ आएगा, उसके बाद ही रिटेल आईपीओ देखने को मिलेगा। टाइमलाइन वही है जो पहले बोला गया था। रिटेल आईपीओ के लिए 2027-28 तक उम्मीद की जा रही है। लिस्टिंग के बाद ही ये देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन काफी मजबूत रहेगा, लिस्टिंग के लिए स्कोप है। तो ओवरऑल थर्ड क्वार्टर का प्रॉफिट थोड़ा सा मिस होता हुआ दिख रहा है। अलग अलग वेबसाइट्स पर भी आप चेक कर सकते हैं, मार्जिनली हम लोगों को मिस आउट होते हुए देखने को मिला। आखिर में देखना होगा कि बाजार को ये नंबर्स कैसे लगते हैं। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए, और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।